नारायणाय परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भंगरहितं अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहं। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्रज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। 50 वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्रीसत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्कैरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनाङ्मा कृताः श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः। यैरहं शुकवत्सम्य शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं हरिः ओं हरिः ओं। स्वस्त्यस्तु अचेरतन्मङ्गलानि सन्तु। श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपुटतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधने भूते अद्य वेदव्यास जयंती निमित्तक वेदव्यास चरित आरंभे सति किंचित पुरुकथानुवादः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। आज बाल रामायण के स्थान पर आज वेदव्यास जयंती है और वेदव्यास जी के बारे में जान लेना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। आज जो हम महाभारत रामायण अनेक पुराण कृष्ण चरित्र वेदाध्ययन जो भी हम कर रहे हैं इसके मूल कारण वेदव्यास जी हैं। हम उनके लिए 100% हमें कृतज्ञ होना अत्यंत आवश्यक है। सर्वसामान्यतः सभी आचार्य वेदव्यास जी को मानते हैं, महर्षि वेदव्यास। इसलिए हमारे यहाँ जो भी प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं उन्होंने भगवद गीता पर, ब्रह्मसूत्र पर और उपनिषदों पर व्याख्यान लिखा। भगवद गीता अर्थात पूरा महाभारत और ब्रह्मसूत्र तथा उपनिषद अर्थात वेद। आज जो वेद हमें मिला है यह वेदव्यास जी के द्वारा मिला है। इसके बारे में आदि से यह कथा आपको जान लेना अत्यंत आवश्यक है।
द्वापर युग के करीब अभी द्वापर युग खत्म होने के लिए 10,000 साल बाकी होंगे। उस समय, उससे पहले अर्थात 15,000 पहले, द्वापर युग के अंत के 15,000 साल पहले पूरे हिंदुस्तान में, पूरे संसार में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। 7-8 साल बरसात ही नहीं हुआ। 1-2 साल होने के बाद जब खेत में धान उगना बंद हो गया, तब साधना करने वाले ऋषि मुनि सभी ने यहां वहां आश्रय ढूंढने लगे। वे स्वयं अपनी तपस्या से अपना आहार उगा सकते थे, लेकिन अपनी तपस्या पेट भरने के लिए कभी कोई भी तपस्वी खर्चा करने के लिए तैयार नहीं होगा। पेट भरना एक सामान्य प्रवृत्ति है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इसलिए वे किसी अन्नदाता को ढूंढ रहे थे। ऐसे समय में गौतम ऋषि ने विचार किया, मैं चाहे फिर तपस्या करूं, लेकिन अभी इन सबको मैं आश्रय दूं। ऐसा सोच करके उन्होंने निश्चय किया और अपनी तपस्या से बहुत सारा धान उगा करके सभी ऋषि मुनियों को अपने आश्रम में उसने आश्रय दिया। कुछ साल बाद बरसात हुई, सब जगह धान उगने लगे, सुभिक्ष हुआ। तब ऋषि मुनियों ने उस गौतम ऋषि से प्रार्थना करने लगे, हमें अभी घर जाने के लिए अनुमति दीजिए, अब सब कुछ ठीक हो गया, आपको हम क्यों भार बने। लेकिन कभी कभी धर्म करते करते व्यक्ति, मैं महान धार्मिक हूं और यही नाम मेरा रहे, इस तरह सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। गौतम ने विचार किया, इतने लोगों को खाना खाने के लिए, खाना देने का अवकाश मुझे मिला है। उन्होंने कहा, मैंने इतना दिन आपका पालन पोषण किया, मैं जब तक नहीं कहूंगा तब तक यहां से आप नहीं जाएंगे। क्या तो उपकार नहीं हुआ, ऑब्लिगेशन हो गया। मैंने खाना खिलाया, मेरी बात तुम्हें मानना है। यह ऋषि मुनियों के लिए मान्य नहीं था, क्योंकि हमारे शास्त्र में बिना कारण, परिश्रम के बिना दूसरों का अन्न स्वीकारना नहीं चाहिए। पुत्रों को काम करके, माता पिताजी का पालन करके उस ऋण का, अन्न का ऋण दूर करना पड़ेगा। विद्यार्थियों को गुरु जी की सेवा करके अन्न ऋण को दूर करना पड़ेगा। दूसरे यजमान के यहाँ जब अन्न ग्रहण करते हैं, उसे अपना पुण्य से आशीर्वाद दे करके तो उस पुण्य का ये करना पड़ेगा। लेकिन इनको हम कैसे, बहुत दिन रहेंगे तो कैसे उनका पुण्य का हम ऋण चुका सकते हैं। बार बार कहने पर भी जब वे नहीं माने, अर्थात पुण्य कर्म भी कभी कभी अहंकार का कारण बनता है। गौतम ऋषि बहुत महान ऋषि थे। उन्होंने, सब ऋषियों ने मिलकर के एक उपाय किया, एक कृत्रिम गाय बनाएंगे, उनके खेत में छोड़ेंगे तो मारने के लिए जाएंगे तो मर जाएगा। तो आपके गोहत्या हो गया समझ करके हम निकल जाएंगे। उनका तो पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो सच गाय नहीं रहेगा। ना तो उनको पाप लगेगा, हम हमारे
घर जाने के लिए अनुमति मिलेगी, क्योंकि अपने घर में की हुई साधना हमेशा सफल होती रहती है। उन्होंने अपनी तपस्या के से कृत्रिम गाय बना करके गौतम ऋषि के खेत में छोड़ दिया। गौतम ऋषि बाहर गए थे, जब वो आश्रम में आए देखा एक गाय पूरे धान के खेत में आधा थोड़ा खा रहा है, ज्यादा उसको तहस नहस कर रहा है। तो यह देख करके उनको असमाधान हुआ। एक दर्भ का तिनका, दूब का तिनका लिया और उस गाय पर हुश जाओ बाजू में, इस तरह कहा और वह गाय मर करके गिर पड़ा। सभी ऋषि मुनि आए, दुख जताया और कहा भी गोहत्या आपसे हो गई है, इसलिए आपका अन्न हमारे लिए ग्राह्य नहीं है, हम आपका अन्न स्वीकार नहीं कर सकते हैं, अपने आश्रम चले जाते हैं, समझ करके चले गए। गौतम ऋषि ने सोचा कि एक तिनके से गाय कैसे मर सकता है, तो यहां इस घटना में दाल में कुछ काला जरूर है। जब उन्होंने तपस्यामर्थ से देखा, मालूम पड़ा ये लोग जाने के लिए इन्होंने उपाय किया था। उनको सात्विक लेकिन गुस्सा आ गया और गुस्से में उन्होंने शाप दे दिया, तुम जिस ज्ञान प्रचार के लिए अपने आश्रम में गए हो वह ज्ञान परंपरा समाप्त हो जाए, आगे न बढ़े। पूरे समाज के लिए यह बहुत बड़ा शाप था, क्योंकि मनुष्य की पहचान उसके ज्ञान से है, उसकी बुद्धि, उसकी विचार शक्ति से, उसकी विवेक शक्ति के कारण आदमी की पहचान होती है। ज्ञान ही नहीं तो सब जगह दुष्ट शक्ति, इविल पावर बढ़ेगा, नेगेटिव थिंकिंग बढ़ेगा। बाद में ऐसा ही हुआ, ज्ञान परंपरा खत्म हो गई। जिस तरह ब्रिटिशों के कारण हमारी ज्ञान परंपरा खत्म हो गई, हम सभी आज महाभारत, रामायण, भगवत गीता, उपनिषद, वेद आदियों से बहुत दूर हैं। वेद कितने हैं, उनका नाम क्या है, 1000 में एक व्यक्ति बोल सकता है। और वेद का अंग, षडंग कौन से हैं, 1,00,000 में एक व्यक्ति बोल सकता है। तुम सुन रहे हो ना, आप सभी और आपके पिता माता, 6 अंग कौन से हैं, उपनिषद कितने हैं, उनका नाम क्या है, लाखों में एक बहुत बोल सकता होगा। और कितने पुराण हैं, और पुराणों के नाम मुझे तो लगता है करोड़ों में एक व्यक्ति बोल सकेगा, क्योंकि हम उनसे बहुत दूर हैं अभी। और इन सब में सब्जेक्ट मैटर क्या है, करोड़ में या 10 करोड़ में एक व्यक्ति, अर्थात 130 करोड़ हम भारतवासी हैं। 130 व्यक्ति ठीक तरह से ज्यादा सभी उपनिषदों का, 18 पुराणों का, ब्रह्मसूत्र का, महाभारत, रामायण, भगवत गीता का पूर्ण अध्ययन किया हुआ व्यक्ति 130 करोड़ में 130 मिलते हैं, मैं नहीं कह सकता। क्योंकि पाश्चात्यों के पीछे पड़कर पूरे अज्ञान के गर्त में हम जा रहे हैं। इस तरह की स्थिति वहां तब उत्पन्न हो गई, ऋषि मुनियों को बहुत पीड़ा हो गई। वे सभी ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने उन्हें
महाविष्णु के पास उन्हें सब देवताओं को लेकर गए। तब विष्णु ने कहा, मैं वशिष्ठ के कुल में उत्पन्न लूंगा और पुनः वेद विभाग और पुराण इत्यादियों का लेखन करके ज्ञान की सरिता को फिर बहाऊंगा, ज्ञान प्रवाह आगे बढ़ाऊंगा। इस तरह उन्होंने उन्हें बताया और सभी देवताओं का तुम भी अवतार ले लो मेरी सेवा के लिए। वशिष्ठ के पुत्र ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर, पराशर इतने अभूत व्यक्तित्व थे। आज भी हमारे यहाँ अनेक स्मृति ग्रंथों में जब मतभेद उत्पन्न होता है तब प्रमाण है कलो पराशर स्मृति ही। पराशर स्मृति में जो कहा गया वही हमारे लिए प्रमाण है। याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, वशिष्ठ स्मृति, बहुत स्मृतियां प्राप्त हुए हैं, लेकिन अंतिम निर्णय पराशर स्मृति से ही दे दो। इतने महान व्यक्ति थे पराशर। उसी समय एक दिन वे यमुना नदी में नौका में बैठकर दूसरे किनारे पर जा रहे थे। उस दिन उस नौका को एक तरुणी चला रही थी, युवती चला रही थी। उन्होंने देखा कि ये अत्यंत पुण्यवान व्यक्ति है, पुण्यवान स्त्री है, और भगवान ने मुझसे कहा आपके यहाँ में आपको निमित्त बना करके अवतार लूंगा। तब उन्होंने उस युवती से पूछा, आपसे मैं शादी नहीं करूंगा, मेरे तपश्शक्ति से आपको निमित्त बना करके एक पुत्र उत्पन्न होगा। तो उसने, युवती ने हाँ भर दी। पराशर ने अपनी तपस्या से वहां पर एक तरह का फॉग निर्माण किया, धूमिल निर्माण किया, और सरस्वती के उस स्त्री जिसका नाम सत्यवती था, सत्यवती पर मंत्रणा की विशिष्टता की, और उसी समय वहां पर 8 साल का लड़का उत्पन्न हुआ। वह कैसा था? शुभ मरकत वर्ण, हीरे के जैसे नीलमणि हर और हीरकमणि के जो आभा रहती है उस तरह अत्यंत सुंदर शरीर वाला, जिसका पदतल, तल पैर और उसके आंखों के नीचे के भाग, दोनों ओठ, जीभ और सभी अंगुठियां, नख के, ये सभी लाल थे। रक्त पादाब्ज नेत्राधर कर नखरस नासाग्रचक्र, और उसके दोनों हाथों में शंख चक्र का चिन्ह थे। सूर्य के प्रातःकाल के प्रकाश के जैसे अत्यंत शुभ्र वर्ण था। उन्हें येण मृग का चर्म धारण किया था, जटा बड़ी थी, अत्यंत प्रकाशमय जटा थी। विस्तीर्ण वक्षाः, विशाल छाती,
कमल के जैसे विस्तृत आंख, बलिष्ठ भुजा और शंख के जैसे कंठ, सभी वेदों को मुंह से अभिव्यक्त करते हुए वहां पर वह अभिव्यक्त हुआ। अनंत चंद्राधिक कांत, असंख्य चंद्र के जैसे उसकी कांति थी। दाहिने हाथ ज्ञान मुद्रा और बायां हाथ अभय मुद्रा, इस तरह हाथ करके वहां थे। जन्म से ही उन्हें यज्ञोपवीत प्राप्त हुआ था, मेखला बंधे हुए थे। वहां पर उन्होंने अवतार लिया। लोग पूरी तरह से न जानते हैं, पुराण नहीं पढ़ते हैं, इसलिए वह एक नौका चलाने वाले, तो नाविक की लड़की का पुत्र वेद व्यास, ब्राह्मण नहीं, इस तरह सब लोग कहते हैं। लेकिन नहीं, वह स्त्री भी वह पली थी एक नाविक के यहां। लेकिन वह एक राजा की लड़की थी, एक राजा की लड़की थी। वो उस प्रदेश का राजा था उपरिचर, उसके साथ एक विमान था। तो विमान को दो शेन पक्षी पकड़ते थे, वे उड़कर जाते थे, चोंच में लकड़ी को पकड़ करके उसके नीचे, तो इसका एक रथ के जैसे बना करके उसके नीचे उसने पालकी के जैसे रखा था। दो शेन पक्षी उसे पकड़ करके जाते थे, वो आकाश में, हमेशा आकाश में घूमता था। एक दिन बहुत दिनों से एक पुत्र संतान के लिए वह तपस्या कर रहा था। उसी दिन वह तपस्या खत्म हो गई थी और उसकी पत्नी भी ऋतुस्नाता होकर के संतान के लिए तैयार थी। लेकिन उसके पहले ही दिन गुरु की आज्ञा आ गई, उस कई जगह पर पे बहुत असुर लोग मुनियों, ऋषि मुनियों उनको पीड़ित करें, वहां पर चले जाओ, उनको मार करके आओ। वह गुरु की आज्ञा के अनुसार रात को ही निकल पड़ा। लेकिन उसने सोचा आज मेरी पत्नी ऋतुस्नाता है, गर्भधारण करने की आवश्यकता है, इसलिए उसने अपने वीर्य को, स्पर्म को एक विशिष्ट पात्र में, आज की दृष्टि से एक ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में रख करके उसने क्या किया, अपने पालकी को ऊपर उड़ा कर ले जाने वाले एक शेन पक्षी के मुंह में देकर कहा, उसे मेरी पत्नी को दे के आओ। समुद्र के ऊपर से वह शेन पक्षी जा रही थी। दूसरे शेन पक्षी ने समझा उसके मुंह में कोई खाने की चीज है। दोनों में झगड़ा हो गया और वह वीर्य पात्र पानी में गिर पड़ा। एक तिमिंगल ने उसे निकल गया। लेकिन तपस्या से तैयार हुआ, तपस्या से सिद्ध हुआ, तो वह वीर्य व्यर्थ नहीं गया। तिमिंगल गर्भिणी हो गई। वह स्त्री तिमिंगल थी। और जब उसे मछुआरे ने बाहर निकाल करके जाल में फंसा करके निकाला, जब उसका पेट फाड़ा गया तो उसके पेट के अंदर एक लड़का और एक लड़की थी। आप कहेंगे गुरुजी कुछ मिथोलॉजी कहते जाओ कहते जाओ कहते जाओ।
नहीं, यह मैथोलॉजी, यह कल्पना नहीं है, यह सच बात है। क्यों? क्योंकि ऊर्ध्व रेतस, आजकल जैसे स्पर्म बैंक है, उस तरह उस समय में भी अपने वीर्य को सुरक्षित रख करके अपवादात्मक रीति से प्राणी में भी यह काम करता था, तो जन्म लेते थे। जब उस मछुआरे का मुखंड जो था दाशराज, उसने विचार किया कि एक ऋषि के पास लेके गया, इनका लक्षण देखिए। उन्होंने कहा ये सामान्य नहीं, चक्रवर्ती के लक्षण है इस लड़के के साथ, लड़की भी अत्यंत श्रेष्ठ लक्षण वाली है, पर राजा की ही लड़की होगी, उनको वापस दे दो, जाओ। दोनों शिशुओं को ले जा करके उसने दाशराज को, उपरिचर वसु को दे दिया। उसको खुश हो गया कि मेरी मनोकामना अपूर्ण नहीं हुई। उसने लड़के को रखा और दाशराज से कहा, तुम इस लड़के का पालन करो। वह लड़की थी पितृदेवताओं की पुत्री, उसका नाम था अच्छोदा। पितृदेवता बहुत महान तपस्वी, लेकिन छोटी सी गलती हुआ तो शाप देते थे सुधरने के। एक बार अच्छोदा तपस्या करते हुए दिव्य विमान को देखा। उस दिव्य विमान को देख करके उसने सोचा, मेरे पिता पितृदेवता ही उस विमान में हैं। ऐसा समझकर नमो पितृभ्य इस तरह कहा। थोड़े समय के बाद दूसरा विमान भी आया। तब उसने अपने पिताजी को पहचाना, नमो पितृभ्य। तब वे नीचे उतर कर आए। तो लड़की ने पूछा, पहले विमान जब जा करके फिर वापस ऐसे कैसे आए आप? उन्होंने कहा, हमने गए तो मैं गया तो नहीं। तो मैंने वो नमो पितृभ्य कहा। उन्होंने ध्यान दृष्टि से देखा, तुमने विश्वावसु गंधर्व को देख करके इस तरह कहा है, दूसरे व्यक्ति को तुमने पिता कहा, इसलिए तुम एक सरोवर होकर के बाद में मनुष्य जन्म ले लो। इस तरह शाप दे दिया। अर्थात उस समय एक छोटी सी गलती भी नहीं करते थे लोग, किया तो शाप मिलता था। वह शरण में गई, मैंने जानबूझकर नहीं कहा कृपा करो। तब उन्होंने कहा, तुम उपरिचर वसु की लड़की बनोगी, लेकिन पलोगी मछुआर के घर में, और साक्षात विष्णु आपको निमित्त करके जन्म लेगा। और पराशर ऋषि ने अपनी तपस्या से उस लड़के को वहां पर प्रकट किया। लोग तो कहते हैं कि मछुआरे की लड़की, पराशर ने उसके साथ देह संबंध किया। हमारी दृष्टि से उन देवताओं को, उनको देखना बहुत गलत होता है। और हमारे जैसे सामान्य, हम क्या कहते हैं, पौराणिक कथाओं को हमारी शक्ति से जोड़ देते हैं। हम नहीं कर सकते तो भी नहीं कर सकते। इसीलिए आजकल के साहित्यों ने पूरा पौराणिक कथाओं को बिगाड़ दिया। अच्छा ठीक है, सत्यवती से देह संबंध किया, क्या लड़का कोई 8 साल का एकदम बड़ा वेद कहते हुए जन्म लेता है? कभी संग पति पत्नी का संग हो गया, जन्म लिया, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं। तो वर्णन हम जहाँ कल्पना मत करेंगे, यहाँ कहा गया है कि उस समय उन्होंने उस तरफ फौज निर्माण किया और सत्यवती पर अभिमंत्रण किया। 8 साल का लड़का प्रकट हो गया।
हम मनुष्य शक्ति से यह असंभव है, तो दैवीय ऋषि शक्ति से यह संभव था। इसके लिए ऋषि पुत्र हैं पराशर के पुत्र वेदव्यास, अवतार लिया। एक गुरु चाहिए। वैसे तो उपनयन होकर के मेखला और यज्ञोपवीत के साथ ही जन्म उन्होंने अवतार लिया था। फिर भी अपने पिता से उन्होंने एक बार फिर उपदेश लिया और मेरु पर्वत का राग पर रहने लगे, उत्तर ध्रुव पर आकर रहने लगे। और उन्होंने अनंत वेद, जो पूरे ज्ञान परंपरा खत्म होने कर तो चला गया था, उस अनंत वेदों में 10,000 के ऊपर कुछ 100 ऋचाओं को, जो पहले से ही भगवान से उच्चरित थे, संग्रह करके वेदव्यास ने वेद का लेखन नहीं किया बल्कि उनका संकलन किया। उसे उन्होंने ऋग्वेद इस तरह नाम दिया। 8,000 के करीब ऋचाओं को एकत्रित करके यज्ञ याग के लिए जो उपयोगी पड़े, तो उसे यजुर्वेद ऐसा नाम दिया। और भगवान की स्तुति गान के रूप में जिन मंत्रों को हम बोल सकते हैं, वैसे 6,000 के करीब ऋचाओं को एकत्रित संकलित करके उसे सामवेद ऐसा नाम दिया। ये सभी मूलतः सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी के द्वारा जब एक असुर, हयग्रीव नाम का असुर उसे चुरा कर ले गया था, उसे मार करके सिर्फ साक्षात हयग्रीव रूप से, घोड़े के मुख से रूप से भगवान ने अपने निश्वास से सभी वेदों का उच्चारण किया था। वे आप भी आकाश में घूम रहे हैं। वेद व्यास ने उनसे संकलित किया। फिर 4,000 के कुछ ऋचाओं को एकत्रित करके, जो ज्वर निवारक, पीड़ा निवारक, संकट निवारक, विवाह कारक आदि ऐसे 4,000 मंत्रों का संकलन करके उसे अथर्ववेद ऐसा नाम दिया। और सभी देवताओं को उसका उपदेश दिया। वह वेद सांकेतिक भाषा, गुह्य भाषा होने के कारण उसके अर्थ को समझाने के लिए उन्होंने ब्रह्म सूत्र की रचना की। सभी शास्त्रों के निर्णय के रूप में 1,00,000 श्लोक का महाभारत की रचना की। महाभारत 1 करोड़ श्लोकों का, 10 लाख श्लोकों का महाभारत है। लेकिन भूमि में जो है 1,00,000 श्लोक का महाभारत। समस्त शास्त्रार्थ निदर्शनात्मकम। महाभारत में ऐसा विषय नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। कहा गया है यदि अस्ति तदन्यत्र। महाभारत में जो है वही बाद में लोगों ने रिसर्च करके उसको बढ़ाया। यदि यन्ने हास्ति न कुत्रचित्, महाभारत में जो ज्ञान नहीं है वह संसार में ही नहीं है। गुरु जी क्या फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, महाभारत में है। एंथ्रोपोलॉजी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब है महाभारत। अध्ययन करने के लिए उस तरह का प्रयत्न करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, कोरोना के बारे में है। उन्होंने कहा कि राक्षस सूक्ष्म विषजंतु के रूप में सब जगह पसर करके रोग के रूप में लोगों को मारते हैं। इस तरह वर्णन महाभारत में आता है। अर्थात महामारी के विषाणुओं के बारे में भी पूरा विचार महाभारत में मिलता है। और उसके बाद इससे क्या हो गया
अज्ञान रूपी कली जब जगह पर पसरता उस वहां से भाग गया। अज्ञान यह कली है, ज्ञान यह वायु देवता है। और उसके बाद उन्होंने भागवत की रचना की। इतना ही नहीं, स्वयं मैं भगवान हूं। वेदव्यासी को सभी लोग राष्ट्रीय महर्षि बोलते हैं, लेकिन मध्वाचार्य जी बोलते हैं नहीं, सिर्फ ऋषि नहीं, यह साक्षात विष्णु है। पद्म पुराण का वचन देकर के मध्वाचार्य जी कहते हैं कि कोई अन्य पुंडरीकाक्षात महाभारत कृत भवेत्, भगवान के बिना महाभारत की रचना कोई भी नहीं कर सकता। एक दिन जा रहे थे, वहां पर एक जाड़ कृमि आया, अर्थात जो तार बुनाता है, बुनकर कृमि। वह इतना ही छोटा था, उतने वेदव्यास के शरण में आया। वह पहले जन्म में अत्यंत भक्त लेकिन अत्यंत लोभी एक शूद्र राजा था। इसके लिए वह कीट बन करके जन्म लिया। तब वेदव्यास करने के वेदव्यास ने कहा क्या चाहिए बोलो। उसने कहा मुझे चक्रवर्ती राजा होना है। ठीक है, शरीर छोड़ दो। नहीं, इसी रूप में मैं सिंहासन पर बैठूंगा। वेदव्यास ने कहा ठीक है। उसको बोलने की, ऑर्डर देने की शक्ति भगवान ने दी। एक राजा में राज्य बनाया और उस कीट ने राज पालन किया। तदेव तम सर्व नृपा प्रणेमु, इतनी शक्ति थी वेदव्यास जी में। उन्होंने कहा देखो, तुम परम भक्त हो, तुम्हारी साधना पूर्ण हो गई है, लेकिन इसी शरीर से तुम्हें मोक्ष दे सकता हूं, लेकिन मेरा नियम है मोक्ष प्राप्त करने के लिए वह कैसा ही किसी भी वर्ण का जीव हो, या तृणजीव हो, कृमिजीव हो, पशुजीव हो, उसे ब्राह्मण के रूप में जन्म लेकर के वेदाध्ययन करने के बाद ही वह मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसलिए अगले जन्म में तो ब्राह्मण बनेगा और वेदाध्ययन करके मुक्ति प्राप्त करेगा। उवाच तम भगवान मुक्तिमस्मिन् तव क्षणे दातुम हम समर्था तथापि सीमार्थम अवाप्य विप्र तनुम विमुक्तो भव मत प्रसादात्। एक दिन वे अरणी का मंथन कर रहे थे, कुंभ करने के लिए, अग्नि उत्पत्ति करने के लिए। उस समय घृताची नाम की अप्सरा उस वृक्ष पर आकर के बैठ गई और बैठने के बाद उसने प्रार्थना की वेदव्यास जी से, आपसे मुझे एक संतान चाहिए। तब वेदव्यास जी ने कहा तथास्तु। उसी समय 8 साल का लड़का जैसे वे उत्पन्न हुए थे वह उत्पन्न हुआ, तो वही शुकाचार्य थे। पहले जन्म में अश्वत्थामाचार्य होकर के दुर्योधन की संगति से बुरा काम करके उसके प्रायश्चित चाहते थे, इसलिए व्यास जी के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया और उसे वेदव्यास जी ने पूरा भागवत सिखाया। तो देवता लोग सभी उनके शिष्य के रूप में उन्होंने अवतार लिया था। शेष भगवान पहल के रूप में उन्होंने अश्वत्थामाचार्य, रुद्रांश संभूत, वे ही यहां पर शुकाचार्य के रूप में उत्पन्न हुए। चिरंजीव मतलब बहुत दिनों तक। बहुत दिनों का मतलब उसको शाप है ना कि जहाँ
जन्म भगवान के कृपा से दूसरा जन्म लेकर के अश्वत्थाम के रूप में भी घूम रहे हैं और शुक्राचार्य रूप में भी दूसरा जन्म ले। देवता 2-3 शरीर ले सकते हैं। भगवान शेष पैल के नाम के उनके शिष्य बन गए और गरुड़ सुमंतो नाम से उनके शिष्य बन गए। स्वयं ब्रह्मा वैशंपायन के रूप में उन्होंने वेदव्यास जी के शिष्य बने थे। इंद्र जैमिनी ऋषि के रूप में उसने उनका शिष्य बना था और पैल ऋषि को उन्होंने ऋग्वेद का प्रचार करने के लिए कहा। वैशंपायन और बाद में याज्ञवल्क्य को यजुर्वेद का प्रचार करने के लिए कहा। सामवेद का प्रवर्तक जैमिनी ऋषि थे। अथर्वांगिरस के ऋषि अथर्ववेद के थे। सुमंतु अथर्ववेद के प्रचारक हो गए। फिर वैशंपायन महाभारत को उपदेश दिया। 1 करोड़ श्लोकों का महाभारत देवलोक में नारद जी उपदेश देते हैं और शुकाचार्य जी 10 लाख श्लोकों के महाभारत को गंधर्व लोक में प्रचार करते हैं। वैशंपायन मनुष्य लोक में 1 लाख का श्लोक जो आज हमें उपलब्ध है तो उसका प्रवचन करते हैं और उनके ही शिष्य भृगु ने कर्मयोग को सब जगह प्रचलित किया। जैमिनी ने कर्म मीमांसा अर्थात जैमिनी सूत्र का लेखन किया। पैल ने देवी मीमांसा के प्रचलन किया और 18 पुराणों का उन्होंने लेखन किया। 6 पुराण सात्विक पुराण, 6 पुराण राजस पुराण, 6 पुराण तामस पुराण। विष्णु सर्वोत्तमत्व प्रतिपादक जो पुराण है वे सात्विक पुराण हैं और शिव सर्वोत्तम, देवी सर्वोत्तम, ऐसे दूसरे देवताओं के सर्वोत्तमत्व प्रतिपादन करने वाले सभी राजस पुराण हैं और शंकर सर्वोत्तम ऐसा कहने वाले पुराण वे तामस पुराण हैं। इस तरह करके वेदव्यास जी अभी भी महाबद्री में बैठ करके ऋषि मुनियों को उपदेश दे रहे हैं। इतना बड़ा उपकार वेदव्यास जी का, लेकिन हम हैं अत्यंत दौर्भाग्य व्यक्ति। इतना विशाल, सब लोग हमको कहते हैं कि एक धर्म का धर्म ग्रंथ एक ही है कुरान, दूसरे का है बाइबल, आपका कौन सा है? और आप दूसरों के जैसे एक सीमित विचारधारा भारतीय संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद, 6 वेदांग, 120 उपनिषद, 4 वेद, महाभारत, ब्रह्मसूत्र, भागवत इत्यादियों में विस्तृत रूप से पसरत है। किसी भी एक ग्रंथ को पढ़ो सब उसमें आ जाएंगे। महाभारत, भगवत गीता पूरे विश्व को अपने यहां उन्होंने ले लिया और वेदव्यास एक काल्पनिक व्यक्ति नहीं है। हमारे उत्तरादि मठ के एक महान व्यक्ति हो गए, उनका नाम था रघुत्तम तीर्थ। आज तिरुकोलूर में जिनका वृंदावन है। तो उनके एक शिष्य थे यादवार्य। यादवार्य जी ने एक मूर्तिकार को, सब शास्त्रों में कहा गया, मरकत वर्णो रक्तदादाब्ज नेत्र, वर्णन जो है उसका वर्णन करा के ज्ञान अभय मुद्रा, उस दृष्टि से वह बता करके उन्होंने मूर्ति तैयार कराया एक शिल्पी के द्वारा। और उसमें सन्निधान आने के लिए
उन्होंने उस वेदव्यास की स्तुति की। हर एक श्लोक के अंत में है वासिष्ठ कृष्ण मम देहि करावलंबम। हे वशिष्ठ कुल में उत्पन्न कृष्ण अर्थात वेदव्यास, आप मुझे मेरा हाथ पकड़ करके उद्धार करो। कर अवलंबनम, जैसे बच्चा कहता है कि मेरा हाथ पकड़ो, अर्थात मेरा हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाओ। इस तरह कम से कम 22 श्लोकों का उनका एक स्तोत्र है। 22 नहीं, उस स्तोत्र में 44 श्लोक हैं। पूरे विष्णु का चिंतन करने के लिए ये 44 श्लोक काफी हैं। अब तक मेरे ख्याल से 40-45 मिनट हुआ होगा, और एक आधा घंटा आपको बैठना पड़ेगा। आज इतना ही कथा कह करके हम